इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी u1 एंड u2 perpendicular in opposite direction. Find the speed of point of intersection. सपोज कीजिए ये दो लाइन, ये दो लाइन, ये एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में थीटा है। ये इधर v1 से जा रहा है लाइन नंबर 1, और ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में v2 से जा रहा है। तो ऐसा होने से देखो क्या होगा, ये लाइन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये लाइन थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसे। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, ये O यहां से यहां आ जाएगा। अगर इस दोनों को मैं ज्वाइन करूं, ये कुछ ऐसा है। तो बहुत आसान है। ये डिस्टेंस जो है से ए, ये ए ओ ए कितना हो जाएगा, v1 टाउ हो जाएगा। और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करो, ये v, ये ओ बी कितना हो जाएगा, v2 टाउ टी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये a1 ले लो और ये b1 ले लो। अगर OA1 को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख दें a, और OB1 को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख दें b, तो पैरेललोग्राम रूल से OO1 कितना आ जाएगा, a प्लस b, ये OO1 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हम सम ए बी का वैल्यू निकाल दें, क्योंकि ये एंगल भी थीटा हो, अगर ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, अगर हम OA1 और OB1 का वैल्यू निकाल दें हमारा काम हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। ये देखिए ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, तो ट्रायंगल OAA1 OA अपॉन OA1 साइन थीटा होगा, OA1 OA अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका v1t अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली ट्रायंगल OBB1, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है, OB अपॉन OB1 साइन थीटा, तो OB1 OB अपॉन साइन थीटा OB, ये हो जाएगा v2t अपॉन साइन थीटा। अब ये OB1 b का मैग्नीट्यूड, OA1 ए का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर रखो तो OO1 कितना हो जाएगा, तो v1 टाउ अपॉन साइन थीटा और स्क्वायर प्लस v2 टाउ टी अपॉन साइन थीटा, OO1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a इक्वल टू
v1t upon sin theta, b equal to v2t upon sin theta. Let us put the value. OA1 का स्पीड अगर दी है तो v इंटू टी, लेट स्पीड ऑफ ओ इक्वल टू वी। तो O1 कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। तो vt इक्वल टू v1t अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस v2t अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2v1t अपॉन साइन थीटा इंटू 2v2t अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अंडर रूट। बोथ साइड में t को अगर आप कैंसिल कर देंगे ये v आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। इट इज द रिक्वायर्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। में एक स्क्वायर प्लेट है ABCD। यू हैव ए स्क्वायर प्लेट ABCD, A B C D मूविंग विद इनवर्ट वेलोसिटी v, ये v से मूव कर रहा है। एट व्हाट एंगल ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल को आपने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी थीटा एंगल। तो व्हाट, अब बोलते ये कितना होगी, ये v पर स्ट्राइक कर, ये v पर कब स्ट्राइक कर सकता है, जब ये इधर को मूव ना करे, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0। तो इसको मान लीजिए आप स्क्वायर को, इसको मान लीजिए 1 और पार्टिकल को मान लीजिए ये। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर। इसको अगर हम x डायरेक्शन ले लें तो vpx कितना हो जाएगा, vpsx, vpx माइनस vsx, नहीं तो ये हो जाएगा u cos थीटा माइनस v। अगर इसके अलावा इस वेलोसिटी को हम 0 कर दें, इसका मतलब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ऑलवेज इस लाइन के अलावा मूव करेगा, इस लाइन के अलावा मूव करेगा तो इसको स्ट्राइक कर देगा। इस केस में cos थीटा कितना आ जाएगा, v बाई u आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इस सवाल में बोला एक पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए या ये एंगल कितना होना चाहिए कि पार्टिकल किधर ना जाके इसको सीधा स्ट्राइक करे। ये तब पॉसिबल है जब ये पार्टिकल इसके अलोंग मूव करता है। अगर मान लो ये तुम्हारा स्क्वायर है और तुमने पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो किया है u वेलोसिटी से, ये b है, ये a है, तो ये c है, ये b है, ये एंगल थीटा, और ये कंटिन्यूसली v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो पार्टिकल इधर को मूव ना करे, पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव करे, ये तभी पॉसिबल है कि इस पार्टिकल का इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाए। दोनों केस मूविंग है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर इक्वल टू vp माइनस vs, और इसका x कंपोनेंट निकाल के, इसको x कंपोनेंट निकाल के हमने 0 कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। और ग्लास विंड, एक ग्लास विंड है जिसकी इंक्लिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये कार है,
और उस पर ये ग्लास विंड लगा हुआ ऐसे, ये एंगल हम चेंज कर सकते हैं। वी हैव ए फैसिलिटी टू चेंज दिस एंगल। बोलता है आकार ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है वी वेलोसिटी वीसी से, और वीसी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल स्पीड द विंड स्क्रीन बी प्लेस्ड फॉर द रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकल। एक रेन ड्रॉप है तो वर्टिकल फॉल करता है, रेन ड्रॉप वर्टिकल फॉल करता है, वेलोसिटी ऑफ रेन। स्ट्राइक द विंड स्क्रीन परपेंडिकुलर, मतलब ये रेन ड्रॉप विंड स्क्रीन को इस तरीके से परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा। तो ये स्ट्राइक करता हुआ कौन देखेगा? कार पे बैठा हुआ आदमी, जो कार के अंदर बैठा हुआ। तो कार के अंदर ये बैठ के क्या देखेगा? रिलेटिव। इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार हो गया, सवाल बन गया। ये एंगल निकालना है आपको, ये अल्फा मान लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, क्योंकि ये और ये गिवन है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए वी आर प्लस माइनस वी सी। ठीक है, तो ये वी रैन हो गया आपका। ये वी रैन और ये आपका माइनस वी सी हो गया। ये वी आर, ये माइनस वी सी, और ये आपका कुछ विंड स्क्रीन है ऐसे। ये कुछ ऐसे आपका विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन। तो ये एंगल आपको निकालना है, इस पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है। इसको आप यहां से कीजिए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। ये एंगल निकालना थीटा, ये हो जाएगा, ये हो गया अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा? वी आर अपॉन ए वी सी 6/2, 10 अल्फा इक्वल टू 3, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत सारा केसेस कर दिया, मैं समझ गए होंगे। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आगे हम आपके टच में रहेंगे और भी वीडियो अपलोड करेंगे अच्छे कोर्सेज मिलने के बाद।